हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो टीजीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो भी मेरे भाई बहन टीजीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है शरीर की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई होती है। शरीर की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई कौन सी है? कोशिका होती है, ऊतक होता है, कार्टिलेज होता है या मांसपेशी होती है? तो इसकी जो जीवित एकक इकाई है उसे कहते हैं हम कोशिका। अगला क्वेश्चन है समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? जीव द्रव का, ऊतक का, त्वचा का या मांसपेशी का? तो समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? वो है आपका ऊतक। ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 6? तो ऊतक के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5। 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अस्थियों का निर्माण होता है कार्टिलेजों में खनिज लवणों से, कार्बनिक पदार्थों से या इन सभी के योग से? तो अस्थियों का जो निर्माण है कार्टिलेजों से भी होता है, खनिज लवणों से भी होता है और कार्बनिक पदार्थों भी होता है। इन सभी के योग से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरे फास्फेट या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थियों में मुख्यतः जो उपस्थित होता है वो होता है आपका कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कितनी होती है? 204, 206, 208 या 210? तो हमारे शरीर में जो कुल अस्थियां होती हैं वो होती हैं आपकी 206। कितनी होती हैं? 206। अब 206 देखो होती कितनी है आपकी? 22 आपकी हो गई खोपड़ी में होती हैं आपकी 22, 33 आपकी कशेरुकाएँ हो गई, ठीक है, और आपकी 62 पैर में और 64 आपकी हो गई हाथ में, ठीक है। अब ये देखिए कितनी हुई? 4, 2, 6, 6, 3, 9 और 2, 11, ठीक है। और इसके अलावा कितनी हो गई आपकी? 33। अब पसलियाँ रह गई। तो पसलियों में कितनी होती हैं आपकी? 24। कितनी होती है पसलियों में आपकी? 24 और होती है, ठीक, 24 होती हैं। और अब देखिए 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 और एक 15। 15 मतलब एक और होती है जो आपकी सीने में होती है, यानी 25 होती हैं, ठीक। तो यहाँ हो गई 6। अब देखिए इसमें कितनी हो गई? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15 और एक 16। हासिल 1, 6 और 6, 12, 1, 13, 13 और 3, 16, 13, 3, 16, 2, 18 और 2, 20, 206 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। यानी आपकी 25 सीने के अंदर होती हैं, 22 आपकी खोपड़ी के अंदर होती हैं, 33 आपकी कशेरुकाएँ होती हैं, 62 आपकी पैर 62 जो है वो पैर के अंदर हड्डियाँ होती हैं और 64 आपकी हाथ के अंदर होती हैं, ठीक है। सब मिलाकर 206 हड्डियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22, 20, 14 या 8? तो हमारी खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो आपकी होती है 22। सातवें का जो होगा आंसर वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 14, 16, 11 या 8? अब अगर मस्तिष्क की बात हो जाएगी तो मस्तिष्क में हमारी होती हैं 8 अस्थियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 26, 28, 33 या 36? तो मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती है? तो 9 का आपका आंसर होगा सी। ये होती हैं आपकी 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका शरीर के ऊर्ध्वभाग बाहु आदि में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 62, 64 या 66 या आपकी 72? तो आपके जो आपका जो बाहों आदि यानी दोनों हाथों की बात हो रही है, दोनों हाथों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो दोनों हाथों में होती हैं वो होती हैं 64, यानी 10 का होगा बी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है शरीर के अंतःभाग यानी जांघ आदि में कितनी अस्थियाँ होती हैं? यानी पैर के दोनों साइडों की हो रही बात, दोनों पैरों में आपकी कितनी अस्थियाँ होती हैं कमर से नीचे, ठीक है। कितनी होती है? 62, 64, 66 या 74? तो होती हैं वो आपकी 62 अस्थियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 12, 10 या 14 या 8? तो हमारे शरीर के अंदर जो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, साइनोवियल थर्मल होता है,
या फाइनाइल फ्लूइड्स होता है या फाइनाइल थर्मल होता है। तो अस्थि में कौन सा तरल पदार्थ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 13 का आंसर होगा आपका ए वाला, साइनोबियल फ्लूइड्स होता है। ठीक है, ये तरल पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, हड्डी को घिसने से बचाता है, यानी घर्षण होता है उससे बचाता है घिसने से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है। चल संधि कलाई की संधि, कपाल की संधि, गेंद और गदा संधि या कोहनी की संधि। कौन निम्न में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है, माने जो चलती नहीं हो वो संधि की बात हो रही है। 14 का कौन सा होगा आपका, तो 14 का जो होगा वो होगा बी, कपाल की जो संधि होती है वो चल संधि नहीं होती, अचल संधि होती है। कलाई की संधि चल संधि है, गेंद और गदा संधि चल संधि है, कोहने की संधि भी आपकी चल संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, गेंद और गदा संधि शरीर के किस अंग में होती है। घुटनों में, कंधे और कूल्हे में, जांघ में और आपके रीढ़ की हड्डी में। गेंद और गदा हड्डी जो है आपकी कंधे में और कूल्हे में पाई जाती है। आपकी कंधे में जो पाई जाएगी वो यहाँ पर पाई जाती है, इस तरह से ये होती है। ऐसे ही आपका जो कूल्हा होता है, कूल्हा बनता है तो कूल्हा भी इसी प्रकार से हड्डी से बन के तैयार होता है, आपके कूल्हे की हड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार संधि नहीं है। चूड़दार, ठीक है, तो बक्षेस संधि है, कंधे की संधि है, कलाई की संधि है, घुटने की संधि है। चूड़दार संधि नहीं, चूड़दार की बात हो रही है। ठीक है, तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी घुटने की संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाएं एटलस और एक्सेज के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं। अचल संधि, फिसलने वाली संधि, कीलदार संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, कीलदार संधि। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है। 30%, 40%, 45% या 65%। तो 18 का आंसर होगा आपका सी, कितनी होती है, 45%। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं। 216, 500 या 603 या 206। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो 19 का आंसर होगा आपका बी, 500। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक है। फेफड़े की, हृदय की, आंत की या हाथ की। कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं, यानी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करें। तो हमारी इच्छा के अनुसार जो होंगे वो हाथ कार्य करते हैं। फेफड़े भी अनैच्छिक हैं, हृदय भी अनैच्छिक है, आंत भी अनैच्छिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनैच्छिक पेशी मांसपेशी कौन सी है। हाथ, पैर, जीभ या हृदय। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक मांसपेशी है, कौन सी मांसपेशी है। ठीक है, अनैच्छिक, तो अनैच्छिक देखिए आपकी ऐच्छिक हाथ है, आपका पैर भी ऐच्छिक, आपकी जीभ भी ऐच्छिक है, लेकिन हृदय जो है वो आपका अनैच्छिक है। अगला क्वेश्चन है आपका शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है। हृदय, यकृत, अग्नाशय या फेफड़े। तो पंप का जो कार्य करता है वो करता है आपका हृदय। हृदय जो है पंप का कार्य करता है पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का। तो इसमें देखिए रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। यकृत, वृक्क, धमनियाँ या हृदय द्वारा। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी, हृदय द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। धमनी, सिराएं, नलिकाएं या नसें। अशुद्ध रुधिर, तो अशुद्ध रुधिर जो है वो आपकी सिराएं जो है लेकर के जाती हैं और शुद्ध रुधिर जो है वो धमनियाँ लेकर के आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। हृदय से जो शुद्ध रुधिर लेकर के आती है उन्हें क्या कहेंगे। धमनी, सिराएं, नलिकाएं या फुफ्फुस। तो ये आपकी धमनियाँ कहलाती हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है। 10%, 40%, 60% या 90%। तो रक्त में जो होता है पानी का परसेंट वो होता है कितना, 90%। 90% रक्त में अनुमानतः कितना है, पानी होता है। 26 का होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन 27वां, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है। 250 ग्राम, 220 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम। तो कितना होगा सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार। 27 का होगा पहला आपका, कितना होता है, 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन है आप सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है। 220 ग्राम, 275 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम। तो 28 का आंसर होगा सी, 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है। फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क।
75% ऑक्सीजन का जो प्रयोग है वो क्या करता है, फेफड़े करते हैं। ठीक है, तो आपका 29 का जो आंसर होगा, 29 का आंसर होगा आपका बी, क्या करता है, ए होगा, फेफड़े। मानव शरीर के ग्रेत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है, तो वो करता है हृदय, क्योंकि हृदय ही उसका उपयोग कर करके क्या है, आपका पूरे शरीर में संचार करता है, फेफड़े नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, 16 बार, 20 बार या 37 बार या 72 बार। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 72 बार स्पंदन करता है। 71वां क्वेश्चन में देख, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या ग्लाइकोजन। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रक्त को जमने में सहायता करती है, रक्त को जमने में सहायता करती है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा ए, क्या होता है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है विकिरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या गोल होने के कारण। तो 33 का आंसर जो होगा वो होगा सी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है यकृत में, फेफड़े में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो 34 का आंसर होगा डी, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ढोना, तापमान नियंत्रण करना या रोगों से बचाव या रक्त का थक्का जमाना। तो इसका जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन को ढोना होता है, आरबीसी का कार्य। 36वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमना, रोगों से बचाव, तापमान नियंत्रण करना या ऑक्सीजन को ढोना। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो रोगों से बचाव का कार्य होता है, रोगनाशक क्षमता को बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। 37वां क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट या 25 फुट। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 22 फुट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रैनिंग नामक रस भोजन में विलय होते हैं यकृत में, अग्नाशय, अमाशय में, छोटी आंत में या लार ग्रंथियों में। तो 38 का आंसर होगा बी, ये अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस निर्माण कहाँ होता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या मुख में। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यकृत में। 40 का देखिए, 40वां क्वेश्चन है, यकृत का भार लगभग होता है 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। यकृत का भार जो होता है वो होता है आपका कितना, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आज जो थे वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित थे, जो कि आपके बायोलॉजी से संबंधित रखते हैं सारे क्वेश्चन। तो ये आपके टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में या सारी शिक्षा में पूछे जाते हैं। जो भी मेरे भाई बहन टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी हो या हरियाणा टीजीटी हो या फिर बिहार टीजीटी हो, फिजिकल एजुकेशन या केबीएस हो या DSSS भी हो, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।